का खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटिया कंठस्थतया विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्यहिता बुद्धितः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार सन्ततेच्छेदः किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथदनं धर्मः यशमानसं शुद्धं कः पंडितः विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवः किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजे दृष्टतत्त्वं सुपरहितायोदितं जन्म मदिरेव मोहजनका का स्नेहा के च दर्शवो विषयाः का भववल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनोद्यो कस्माद् भय में मरना दंडादपि को विशिष्यते रागी कहाँ सूरो यो ललना लोचन बाणैर्न च विदितः पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदि तदप्रार्थनं नाम किं गहनं स्त्रीचरित कश्चरतो यो न खण्डितस्तेने किं जीवितमनबध्यं किं जाड्यं पाठवेव्यनाभ्यासः को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, 11वें नंबर का यह छंद चल रहा है जिसमें 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि जीवन क्या है, तो उत्तर दिया गया था अनबध्यम यानी निर्दोषता, दूषण रहित होना अथवा निष्कलंक बने रहना, यही जीवन है। फिर दूसरे नंबर पर प्रश्न किया था जाड्यम किम, जड़ता क्या है, तो पाठवे अपि अनभ्यासा, चतुर होकर के बुद्धि संपन्न होकर के भी अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो यही मूर्खता है, यही जड़ता है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न किया गया था कहा जागृति, जागृत कौन है, तो उत्तर दिया गया कि जो विवेकी है वही जागृत है। जागृत कहो या विवेकी कहो एक ही बात है। हर क्रिया में जो सावधानी रखता है वह विवेकी कहलाता है। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। एक राजा था, वह राजा जब वृद्धत्व की ओर बढ़ने लगा तो उसके अंदर विचार आया कि राजकुमार जो है इसको राजा बनाना है, लेकिन अभी राजकुमार के पास वो सब कलाएं नहीं हैं अस्त्र शस्त्र आदि चलाने की, तो क्यों ना इसके लिए योग्य गुरु के पास भेजा जाए। और किसी एक योग्य गुरु को बुलाया
और बुला करके कहा, ये हमारा राजकुमार है, इसको आप जल्दी से जल्दी सारी कलाएं सिखा दो और ये राजा बनने के योग्य हो जाए। तब वो गुरु महाराज कहते हैं, राजन जल्दी अगर आपको है तो आप कोई दूसरे गुरु देखिए, आप दूसरे देख लीजिए, हम इस प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे। जल्दी जल्दी ही सब चाहते हो तो नहीं, समय इसके लिए लगेगा, तब वह योग बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, आप ले जाओ इसको और अच्छे योग्य बना दो। राजकुमार गुरु जी के पास रहने लगा और रहते हुए गुरु की सेवा में वह तत्पर हो गया। पहले ऐसे विद्या नहीं मिलती थी, पैसा फेंको और विद्या मिल जाए, नहीं, पैसों से विद्या नहीं मिलती थी। समर्पण चाहिए, सेवा चाहिए और साथ साथ में परिश्रम भी करना है। तो वह सब कार्य करता गुरु महाराज का, और कार्य करने के साथ साथ सेवा भी करता। ऐसे करते करते बहुत समय निकल गया, लेकिन अभी विद्या देना ही प्रारंभ नहीं किया। अब बताओ, अगर आप अपने बालक को भेज दो किसी गुरु के पास और 6 महीने मात्र वह सेवा ही कराता रहे तो क्या होगा? महाराज 6 महीने क्या, अगर 6 दिन भी अगर पढ़ाना चालू नहीं किया तो कितनी बातें उनको सुना करके आ जाएंगे। आज धैर्य है ही नहीं किसी के पास। जो कुछ होना चाहिए फास्ट होना चाहिए। बच्चा अभी परिपक्व भी नहीं हो पाता और उसको विद्याएं प्रारंभ करना, 2 साल 3 साल और कुछ तो सीख के ही आ रहे हैं, ऐसी स्थिति हो रही है। इतनी फास्ट कंप्यूटर माइंड, क्योंकि उन्होंने वही सब गर्भ में ही सीख लिया है। संस्कार यहीं से चल रहे हैं, मोबाइल, टीवी आदि आदि, कंप्यूटर बहुत फास्ट। अपन उनके सामने कहते हैं इतने बालक को इतना सब कुछ आता है, हम लोगों ने तो अभी तक इतना नहीं सीख पाए। कि ये सब अपरिपक्व दशा में इस प्रकार की ये चीजें हो जाती। एक दिन राजकुमार ने कह दिया, महाराज अब तो कम से कम 6 महीने हो गए हैं और हमारी शिक्षा प्रारंभ होना चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं ठीक है, चालू करते हैं, लेकिन शिक्षा चालू करने के पहले अब तुम्हारे लिए प्रति समय जागृत रहना है। मतलब अब मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर वार करूंगा, अभी शिक्षा कुछ नहीं दी, अब तो मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर वार करूंगा। दिन में कभी भी मैं वार कर सकता हूं, सावधान रहना है। अब वह कहीं काम में लगा है तो पीछे से आते गुरु महाराज तलवार की जो मूठ थी उस पर एक मूठ मार देते थे। फिर कभी भी पहुंचे फिर एक मूठ मार दी। वह कहता है कि शिक्षा प्रारंभ नहीं हुई, इतनी सेवा की और मार और पड़ रही है। लेकिन विचार करता है कि ये मार कब तक सहन करूंगा मैं, मुझे अब जागृत रहना है। तो वह जागृत रहने लगा। जैसे ही गुरु महाराज आए और जागृत हो जाता, सामने खड़ा हो जाता, तो गुरु महाराज उसको मार नहीं पाते पीछे से। अब इस प्रकार से वह जागृत रहने लगा कि गुरु आने के पहले ही उसको ऐसा भान हो जाता कि हाँ गुरु जी आने वाले हैं, उसके पहले ही अलर्ट हो जाता। अब इतना वह अलर्ट रहने लगा कि गुरु के मन में आया विचार कि उसके पास जाना है।
उसके ही पहले इसको अंदर से भान हो जाता कि गुरु ने आने का विचार बना लिया है। तो गुरु महाराज ने कहा अभी बहुत जागृत हो गया है। तो गुरु महाराज ने कहा अब मैं सोते समय भी वार कर सकता हूं, तुम्हें जागृत रहना है। वह कहता है सोते समय हम कैसे जागृत रहेंगे, निद्रा में तो कभी भी वार सकते। और ऐसे निद्रा ले रहे थे और गुरु ने आके एक बार कर दिया, उठ गया। ऐसे 2-4 बार हुआ तो वह कहता है अब इस मार रात में भी पड़ेगी, इसलिए सावधान रहना है। और गुरु महाराज जैसे ही आते और वह उठ करके बैठ जाता, गुरु जी की आवाज, पैरों की आवाज आई, किस भी जागृत हो जाता। अब इतना सावधान हो गया कि वह कोई भी थोड़ी सी भनक लगी और गुरु के पहले खड़े हो जाता, तैयार हो जाता, अब मुझे कोई मार नहीं सकता। जब इस प्रकार की स्थिति हो गई कि ये तो अब हमारे मन में आती बात है और उसको भी जान लेता, तो अब ये जागृत, ये पूर्ण जागृत हो गया। गुरु महाराज कहते हैं शिष्य तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। राजकुमार कहता है कि अभी कुछ शिक्षा चालू ही नहीं और पूरी कैसे हो गई। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो जागृत रहता है वही अपनी सुरक्षा कर सकता है, और अगर जागृत नहीं है और मैंने शिक्षा आप दे भी दी तो वो शिक्षा फैल हो जाएगी। अब हम तुम्हारे लिए चुटकियों में जो शिक्षा देंगे उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगने वाला, वो तो हम कुछ दिन में ही दे देंगे आपके लिए अस्त्र शस्त्र चलाने की। लेकिन जागृति की जो कला तुम्हारे पास आ गई है यह कला बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारे पास विवेक जागृत हो गया। अब जब भी तुम राज्य करोगे हमेशा जागृत रहोगे, कोई भी तुम्हारे साथ छल कपट आदि नहीं कर सकता, और सारी जानकारी आप रखोगे। और कुछ दिन में ही उस विद्या को भी, अस्त्र शस्त्र आदि विद्या को सिखा दिया और राजा के पास उसको लेकर के पहुंच गया और कहा यह तुम्हारा यह पुत्र अब यह पूर्ण राज्य करने के योग्य है, राजा बनने के योग्य है, सारी शिक्षा इसको मैंने दे दी है। इस दृष्टांत से हमें क्या शिक्षा लेना? इस दृष्टांत से हमें यही शिक्षा लेना कि हमें 24 घंटे जागृत रहना है, विवेकी बनकर के रहना है। सोते समय भी ऐसे जागृत रहें, ऐसी निद्रा लो जिसको स्वान निद्रा कहते हैं। स्वान जो होता है वह रोड पे सोता रहता है, कहाँ? तो ऐसे नहीं सोता रहता है कि घुर्राटे ले रहा हो। कोई भी निकले वहां से उसको पता रहता है यहाँ से कौन निकला, गाड़ी निकली कि घोड़ा निकला कि बग्गी निकली। वह सो रहा है लेकिन उसको पता सब है। ये कहलाती है जागृति। और जो अपने जीवन को ऐसे ही जागृत रखता है, यानी अपने इंद्रिय और मन पर जो कंट्रोल रखता है, वह व्यक्ति हमेशा हमेशा जागृत रहता है। इसलिए जागृति ही, जागृत कौन है? वह विवेकी व्यक्ति है। ऐसा उत्कृष्ट विवेक तो सम्यक दृष्टि को नहीं कहेंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जो होता है अकेला मात्र सम्यक दर्शन है। तो आचार्य भगवान कहते हैं चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है और सम्यक दर्शन है, लेकिन असंयम है, अविरति है। तो अविरति होने के कारण से असंयमी व्यक्ति भली सम्यक दृष्टि है लेकिन क्या कर बैठे?
कोई भरोसा नहीं। छायक सम्यक दृष्टि भी क्या कर बैठे, कोई भरोसा नहीं। विवेक उनको कब चला जाए, विवेक कहां चला गया, अपने भाई के ऊपर चक्र चला। ये चक्रवर्ती जानता है कि ये चक्र अपने, अपने बांधव के ऊपर नहीं चलता, अपने कुल में जो रहने वाले उनके ऊपर नहीं चलता, लेकिन फिर भी चला दिया। तो ये है। और बलभद्र होकर के भी 6 महीने तक, अब आप विवेकी कहो, ये कितने विवेकी है। तो विवेक का अर्थ होता है प्रति समय सावधानी, यानी क्रियाओं में भी सावधानी रखना। और जिसके पास संयम आ जाता है, अब वह प्रतिक्रिया सावधानी से करता है। आप लोगों के लिए भी कहा कि अब आप जो क्रियाएं कर रहे हो वह सावधानी पूर्वक करो। एक हाइकू है, श्रावक की परिभाषा है उसमें श्रावक वही श्रद्धा, विवेक और क्रिया हो सही। श्रावक वही श्रद्धा, विवेक और क्रिया हो सही। श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के साथ साथ विवेक के साथ वह फिर क्रिया करे, वह सही सही क्रिया करे। अगर वह सही सही क्रिया करता है विवेक के साथ, यानी ज्ञान पूर्वक करता है, तो वह सही श्रावक की कोटि में आता है। ये यहां अपनी श्रावक की पूर्णता होती है। वह श्रावक पूर्ण वही माना जाता है जो क्रिया से सहित है। अकेले मात्र श्रद्धा से वह जान रहा है, जानता अलग है, लेकिन करता। भगवान ने कहा है कि 5 पाप हे हैं, छोड़ो। वह भी श्रद्धा है, उसकी जान भी रहा है, लेकिन छोड़ नहीं रहा है। ऐसी दशा हो जाती है जैसे किसी को गुटखा खाने की तलब लग गई। अब गुटखा पे लिखा हुआ है, गुटखा जो है क्या लिखा हुआ है उस पर, तंबाकू कैसे कैंसर, ऐसा लिखा रहता है।